नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम शबनम केस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस पूरे के पूरे मसले पर देश भर की निगाहें हैं। देश ही क्यों, दुनिया की निगाहें भी इसलिए हैं क्योंकि भारत में ऐसा पहली बार हो सकता है जब किसी महिला को फांसी दी जाएगी। लेकिन क्या इसमें अब भी कुछ अड़चने हैं? आपको तो पता है किस तरह से जो हमने देखा था कि बीते दिनों जिस तरह के केसेस सामने निकल कर आए थे, खास तौर पर निर्भया केस की मैं चर्चा कर रहा हूं कि निर्भया के गुनहगारों को बचाने के लिए कितनी दलीलें दी गई, कितनी कोशिशें की गई। फांसी की जो तारीख थी वो लगातार आगे बढ़ती गई, नई से नई तारीख, एक नई से नई डेट समय सामने निकल कर आती रही। अब इस केस में भी, शबनम केस में भी यही होता हुआ नजर आ रहा है। 7 लोगों को 2008 में ये पूरा का पूरा मसला है, जिसमें कुल्हाड़ी से जो है अपने ही परिवार के लोगों को काट दिया जाता है। अमरोहा का ये पूरा का पूरा मामला, और इसके बाद जो है पूरी के पूरे केसेस चलते हैं। ये सिर्फ पूरा का पूरा मामला इसलिए क्योंकि उसके जो प्रेमी ने उसे कहा था कि आपको अपने परिवार के सभी लोगों को मार देना चाहिए क्योंकि वो हमारी शादी के पक्ष में नहीं होंगे। अब वो सारा का सारा मामला सबको पता है, लेकिन इस पूरे के पूरे मामले पर अब कानूनी जो दिग्गज हैं, जो कानून की सलाह देते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इस पूरे के पूरे मसले पर, वो ये कह रहे हैं कि चलिए उसके जो बेटे ने थी वो भी जो प्ली लगाई थी, राष्ट्रपति तक ने उसे खारिज कर दिया। मर्सी प्ली जो होती है, अगर उस पर राष्ट्रपति एक आदेश दे दें तो निश्चित तौर पर वो फांसी रुक सकती है। ये सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अंडर होती है। वो कभी बाद में समझाएंगे कि कैसे गृह मंत्रालय इसको लेकर के पूरी की पूरी अथॉरिटी रखता है। अगर राष्ट्रपति निश्चित तौर पर उसे कहते हैं मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति को लेकर ही है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा पावर गृह मंत्रालय की होती है। ऐसे में इस पूरे के पूरे मसले पर अगर मैं आपको एक जानकारी दूं, वो ये कि वकीलों का कहना यह है कि सलीम की पुनर्विचार याचिका विचाराधीन है। सलीम भी वो शख्स जिसको फांसी की सजा हो रखी है, और ये विचाराधीन रहते शबनम डेथ वारंट जारी होने पर हाईकोर्ट जा सकती है। मतलब अगर तब तक उसका डेथ वारंट में जो है तारीख लिखी आ जाती है, वक्त लिखा आ जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन हो जाती हैं, क्योंकि दोनों ने एक जुर्म में 7 फांसी की सज़ा सुनाई गई है। ऐसे में सज़ा भी समान रूप से मिलनी चाहिए। इसलिए अगर डेथ वारंट आता भी है तो उसको लेकर के वो क्रॉस कर कर उसे हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकती हैं, यानी फिर तारीख जो है वो अटक जाएगी। इसलिए अभी जब तक दोनों को लेकर के एक समय जो है डेथ वारंट रिलीज नहीं होता है, तब तक दोनों के पास मौका है एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक दूसरे को बचाने के लिए इस तरह का एक नोटिस हाईकोर्ट में दे देना। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।